किसी ने क्या खूब लिखा है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी और बुरी चीजें घटित होती रहती हैं। पॉजिटिव चीजें भी घटित होती हैं, नेगेटिव चीजें भी घटित होती रहती हैं। अगर हम सिर्फ नेगेटिव चीजों को साथ लेकर चलेंगे तो आपको क्या लगता है हमारा जीवन सुखमय हो पाएगा? तो आंसर मिलेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा। एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी दोस्तों कुछ इस तरह से। कॉलेज की क्लासेस चल रही थी। प्रोफेसर साहब क्लास में पहुंचे और स्टूडेंट से कहा कि आज मैं आप सभी का एक सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूं। टेस्ट की बात सुनकर स्टूडेंट थोड़े से घबरा गए। सर ने सभी को क्वेश्चन पेपर दिए और एग्जाम शुरू करने की बात कही। जैसे ही स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन पेपर को खोला तो वो सभी हैरान थे। क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, बल्कि पूरा भाग खाली होकर मध्य में एक खाली डक स्पॉट, जिसे हम बिंदी कहते हैं, वो थी। प्रोफेसर साहब सभी स्टूडेंटों को बड़े आराम से देख रहे थे। उनके चेहरे पे आश्चर्य के भाव थे। तो सभी ने एक सामान्य तरीके से आंसर लिखना शुरू किया। जैसे समय समाप्त हुआ तो सभी ने अपनी आंसर शीट कलेक्ट करके सर को दे दी। तो सर ने बारी बारी करके सभी के जो आंसर थे वो पढ़ना शुरू किए और क्लास में एकदम शांति का माहौल छाया हुआ था। सभी ने उस काले स्पॉट के बारे में लिखा था। प्रोफेसर साहब ने पहले भी कहा था कि आपको इस प्रश्न पत्र में जो चीज दिखाई देती है आप सिर्फ उसी के बारे में लिखें। तो सभी ने उस काली बिंदी के बारे में वर्णन किया था। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं आपका इस सरप्राइज टेस्ट इसीलिए लेना चाहता था कि मैं देखना चाहता था कि आप इस प्रश्न पत्र में क्या देख पा रहे हैं। आपने खाली सिर्फ उस काली बिंदी के बारे में वर्णन किया है, जबकि उस श्वेत पेज के बारे में वर्णन नहीं किया है, जो कि उस काली बिंदी से बहुत बड़ा है। तो मैं ये जानना चाहता था कि आप क्या लिखना चाहते हैं, आप किस तरह से इसे वर्णन करते हैं। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे श्वेत पत्र, यानी कि बहुत सारे ऐसे मौके, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। हम इंसानों का जो ध्यान है वो अक्सर उस काली बिंदी की तरफ रहता है, जो एक छोटी सी गलती होती है जो हमेशा हमें ईर्ष्या, लालच और द्वेष की भावना उत्पन्न करती है। हमारी ज्यादा पाने की चाहत उस काली बिंदी की तरह है। और ज्यादा पाने की चाहत अक्सर उस श्वेत भाग को अनदेखा कर देते हैं। हम अपने परिवार के साथ बिताए हुए अच्छे पल, अच्छे मौके हम भुला देते हैं। तो दोस्तों, कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है। ये जीवन हमें ईश्वर द्वारा दिया गया है। सकारात्मक चीज को हमेशा साथ लेकर चलें। आप किसी भी स्थिति में हो, सकारात्मक स्थिति में हो, नकारात्मक स्थिति में हो, लेकिन अपना धैर्य बना के रखें और सकारात्मक चीज को साथ लेके चलें। तभी हमारा जीवन सुखमय हो पाएगा, ना कि उस छोटी बिंदी की जो है उन गलतियों को साथ लेके चलें। अगर हम नेगेटिव चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, जाहिर सी बात है हमारा जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कर कुछ ऐसा जिंदगी में लोग तुम्हें सलाम करें, तुम्हारे जाने के बाद भी हो तुम्हारी चर्चा। चलो कुछ ऐसा काम करें। तो दोस्तों, इतनी सी थी यह कहानी। हर रविवार को मेरे YouTube चैनल पे आपको मिलेगी एक नई कहानी। तो मिलते हैं अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।